आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सच में ही आपको 10 में से करीबन 9 बार आपको ये ट्रेड दे देगा। इसका एसएल क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा, ये सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। एक-एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, तो जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। इस स्ट्रैटेजी को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको 1 मिनट से लेके 1 घंटे के टाइम फ्रेम तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जानने समझने के लिए सबसे पहले मार्केट के इस तौर तरीकों को आप जब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे पिवट पॉइंट बनाता है, यहाँ पर ऊपर फिर नीचे। हम लोग इस टॉप क्लास को या टॉप रैंक को हम कभी नहीं पकड़ पाते हैं। आपने बहुत सारे ईएमए को भी इस्तेमाल कर लिया होगा, लेकिन कई बार वो आपको एक गलत ट्रेड देने में सक्षम रहता है, इसीलिए आप बहुत बार ईएमए पे भरोसा करते-करते रह जाते हैं। आज मैं आपको जो बताऊँगा, हम इसमें आप एक-एक करके ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका जो इंडिकेटर होगा, ये है हमारा डबल टॉप। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट, इसको आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? बाय ट्रेंडोस्कोप। इसको लगभग 4000 लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। इसके सेटिंग में जाएँगे। सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान अभी दीजिएगा। 10 लिखा हुआ है, 10 को 27 करिए। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अ, स्टाइल पे जाइए, लाइन्स और टेबल्स 27 क्यू। देखिए मैंने लगभग हर एक नंबर पे 6 से लेके 100, 150, 200 इन सारे नंबर पे मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। हर एक चीज़ को मैंने बहुत ध्यान से देखा है। मैंने आखिरी में पाया कि 27 नंबर सबसे अच्छा काम करता है। आप चाहे जिस तरीके से मैंने आपसे कहा है कि आप चाहे तो आप इसको दूसरे नंबर पे भी स्वयं इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपके आंखों के सामने एक-एक पिवट पॉइंट पे आप मार्केट को यहाँ पर ऊपर और नीचे जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है? ये लगातार मार्केट आपको बिल्कुल एकदम बॉटम पे और टॉप पे ट्रेड देता हुआ दिख रहा है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे मार्केट बाय सिग्नल दे रहा है, लेकिन हम ट्रेड एग्जीक्यूट कहाँ करेंगे, हमारा तौर तरीका क्या होगा, पहले एक बार इसके बारे में डिटेल में बात समझ लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज को देख के ट्रेड लेने वाले नहीं है। क्यों लेने वाले नहीं है, पहले इसके बारे में एक बार बातचीत में कर लेता हूं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आप सेल सिग्नल देख रहे हैं, ये यहाँ पे भी आया होगा, लेकिन मार्केट थोड़ी देर बाद जैसे अप में चला जाता है, तो फिर यहाँ पर हम थोड़े से मार्केट इसको दोबारा ये सेल सिग्नल यहाँ पर शिफ्ट हो गया। हालांकि अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो कोई गलत नहीं हो जाएगा, थोड़ी देर मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन हम बहुत सटीकता से काम करना चाहते हैं, इसलिए इसी के साथ हम दूसरा एक इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। ये इंडिकेटर आप सभी लोग जानते हैं, ईएमए। अब ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग अपने अपने तौर तरीके पे काम करते हैं। हम लोग ईएमए का जो प्रयोग है वो बहुत सटीकता से करना चाहते हैं, इसके लिए उसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत मायने रखता है। सच कहूँ तो ईएमए एक ऐसी चीज है जिसको लोग बहुत कम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको आप जितना ज़्यादा समय देंगे ईएमए आपके लिए उतना ही प्रखर होता जाएगा। 22 सबसे बेहतरीन इस स्ट्रेटजी के लिए, 22 जो हमारा ईएमए है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि हमारा तौर तरीका क्या होगा, हम किस जगह पे ट्रेड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ पर हम ये इसको एग्जिट करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। ये सारी बातों को हम यहाँ पर ध्यान से एक-एक करके देखने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा-सा पीछे चलते हैं और हम मान लेते हैं कि इसने यहाँ पर ट्रेड दिया है। तो क्या हम यहीं से एंट्री बना लेंगे? नहीं, हम यहाँ से एंट्री नहीं बनाएँगे। हमारा एंट्री बनाने का जो रास्ता होगा, हम हमेशा 2 कैंडल इसके नीचे, ये ईएमए जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे 2 कैंडल को हम बंद होने देना चाहते हैं। बंद, क्लोज़ होना चाहिए 2 कैंडल, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो 2 कैंडल कहाँ पे बंद हुआ है? ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलता है यहाँ पर
दो कैंडल बंद हुआ, एक रेड और एक ग्रीन। आइए मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर ध्यान दीजिए, ये देखिए एक रेड और एक ग्रीन, और ये दोनों ही ईएमए के नीचे बंद हुआ है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, यहां से आप जब एंट्री बना लेते हैं, अब बात आती है कि ये हमारा एग्जिट पॉइंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ही सिंपल, देख एक बात मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ ईएमए लेने से तकलीफ क्या है, हम ईएमए पे क्यों हम बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हमको आती है, सिर्फ ईएमए हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाते। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे सिर्फ, आप कहेंगे तो फिर हमको ये डबल टॉप बॉटम की तो आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ ईएमए के भरोसे बैठेंगे तो मार्केट जैसे ईएमए को क्रॉस कर जाएगा, आप सोचेंगे कि अरे मार्केट तो ऐसे बुलिश हो जाएगा। इसी सोच को थामने के लिए, इसी सोच को रोकने के लिए कि भाई एग्जैक्टली कहां पर हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जोन को समझने के लिए हमने इस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया है, ये वाले इंडिकेटर का। इस इंडिकेटर को हम एंट्री और एग्जिट के रूप में नहीं देख रहे, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं ताकि हमें एक शानदार तरीके से एक जोन समझ में आ जाए कि ये सपोर्ट जोन है और ये रेजिस्टेंस जोन है। आइए, अब यहां पर तो हमने एंट्री बना ली है। एंट्री बनाने के बाद अब मार्केट में हम सिर्फ वेट करेंगे। वेट कहां तक करना है ये भी एक बार आप समझ लीजिए। वे हमारा जो एसएल है, एक बात मैं आपको सीधी सीधी बता दूं, इस स्ट्रेटजी में एसएल बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसका जो आपका जिस कैंडल पे आपको ये सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है उसका हाई हमारा एसएल है। बड़ा सीधा साधा इसका एसएल है। कभी कभार ये बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो आपको शुरुआत में बेशुमार और ढेर सारा करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीजें बहुत क्लियर समझ में आने लगेगा। एक तो देखिए, आप किसी भी मार्केट में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए आपको सैटरडे संडे वेट करने की आवश्यकता ही नहीं। चलिए, अब मार्केट जब ऐसे गिरना शुरू होता है तो देखिए मार्केट यहां से नीचे गिरता है और इस गिरावट का कोई अंत नहीं है। हो सकता है मार्केट और धड़ाधड़ गिरते जाए और इसके साथ आपको ये वाला इंडिकेटर साथ में नीचे जाता हुआ दिखेगा, कभी आपको यहाँ पे इमर्ज होता हुआ दिखेगा। लेकिन हम एग्जिट कब करेंगे? जब तक मार्केट हमको इस ये जो ईएम है इसके बाहर दो कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक हम वेट करेंगे। बड़ा सीधा साधा हिसाब है। बहुत बार होगा कि आपको यही पे शायद बाय सिग्नल दिखा दे ये इंडिकेटर, लेकिन आपको वहां पे बैठे रहना और इंतजार करना है। क्या चीज को लेके? कि भाई यहाँ पे अभी तक ईएमए को इसने क्रॉस नहीं किया है, तो हम यहाँ पे आश्वस्त रह सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हो जाए, और देखिए मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स होना शुरू हो। आप अगर सोचेंगे कि भाई यहाँ पे बाय सिग्नल आए तो हम इसको ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। आप अगर चाहते हैं तो इस जगह भी आप एग्जिट करके जा सकते हैं और फिर आप नए ट्रेड के लिए वेट कर सकते हैं। ये एक तौर तरीका है। नया ट्रेड कौन सा? आप फिर यहां पे एंट्री करिए और यहां तक जैसी मार्केट दूसरा सिग्नल दे देता है आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो हम कह रहे हैं कि मार्केट जब तक नीचे आ रहा है तब तक आप यहां पर बिल्कुल बने रह सकते हैं, जब तक मार्केट आपको यहां से एग्जिट करने के लिए नहीं कहता, मतलब ईएमए के बाहर जब तक मार्केट नहीं जाता है। तो आइए यहां पर देखते हैं कि मार्केट किस जगह पे ईएमए के बाहर गया। अब यहां पर जैसे हम ध्यान से देखते तो मार्केट इस जगह पे ईएमए के बाहर गया, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, बस यहीं पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। और आप यहां पर चाहते हैं तो दूसरा एंट्री बना सकते हैं। अब दूसरा एंट्री बनाते ही मार्केट ने आपको यहां पर दूसरा सेल सिग्नल दे दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप यहां पर इसको एग्जिट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ये तो और सेफ बात हो जाएगी। एक बात है। दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम दो कैंडल का वेट करते हैं। यहां पे दो कैंडल आप अगर बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो हमें यहां पर दो कैंडल मिल रहा है, ठीक है। और यहां पर दो कैंडल मिलने के बाद आपकी एंट्री कहां पे हुई थी? यहां पे हुई। आप एग्जिट कहां पे कर रहे हैं? यहां पे। बेशक बहुत बड़ा पॉइंट यहां पर नहीं है, यहां पर माफ कीजिए, फिर भी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट में आप रहने वाले। चलिए अब दूसरा एंट्री देखते हैं। यही से हम एग्जिट करने के बाद आप यहां से दूसरा एंट्री भी बना सकते हैं, जिस तरीके से हम अपने स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते ले जा रहे हैं। और यहीं पे मार्केट ने आपको दूसरा वाला ट्रेड दे दिया है, मतलब यहाँ पे एग्जिट करने की बातें हो रही क्योंकि यहाँ पे बाय सिग्नल आया।
आप चाहते हैं यहाँ पे आप हट सकते हैं, मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं, या आप बने रह सकते हैं तब तक जब तक मार्केट फिर से बाय सिग्नल देने के बाद आपको यहाँ पे 2 कैंडल बाहर क्लोज ना कर दे। तो उस हिसाब से अगर देखते हैं हम, तो हमारे लिए ये वाला जो जगह है, यहाँ पे देखिए 2 ग्रीन कैंडल है। एक बात याद रखिएगा कि ऐसा ना हो कि उसने बाय सिग्नल दिया नहीं और यहीं पे मार्केट ऊपर चला गया, आपने यहीं पे एग्जिट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको बाय सिग्नल का वेट करके ही उसके बाद जैसे ये बाहर जाएगा तब आपको वेट करना है। तब आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पर एग्जिट किया है और यहाँ पर एंट्री किया था, आप देखेंगे तो लगभग थोड़ा सा यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है। यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे एसएल हिट होगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको 100 में से 100 बार, 10 में से 10 बार ट्रेड पॉजिटिव देगा। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि वो आपको कोई ट्रेड इतना लंबा दे सकता है, इतना लंबा चौड़ा आपके झोली में डाल सकता है कि जो लॉस हुआ भी होगा ना भूतकाल में, उसका सब ब्याज समेत आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे एग्जिट के लिए बुला गया, हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। अब एग्जिट के साथ आप यहाँ पे एंट्री भी कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक आपका साथ देता है। देखिए, हो सकता है यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया होगा, मे बी क्वाइट पॉसिबल यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, लेकिन आपको कौन रोक के रखा है एग्जिट करने के लिए? आपको इस ईएमए ने रोक रखा है। याद रखिए, ईएमए बहुत अच्छी चीज होती है, बस उसको इस्तेमाल करना आम इंसान को नहीं आता है। सभी लोग आम है, मैं भी आम हूं, लेकिन ये ढूंढ के निकालने में भी तो आपको बुद्धि लगानी पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं कहां तक गया। देखिए, हो सकता है इसने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया होगा, फिर ये मूव करके यहाँ पर सेल सिग्नल आया होगा, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ तक पहुंचा और फाइनली फिर मार्केट ने यहाँ पर एग्जिट के लिए, क्योंकि ये ईएमए के नीचे आया, फिर हम इसको यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं। अब देखिए फिर मार्केट यहाँ से दोबारा जाना शुरू कर दिया। अब हमें बाय सिग्नल के बाद ही हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ये भी लगातार देखिए, यहाँ पे कोई भी कैंडल जो है ना, दो एक साथ बाहर नहीं है, एक ऊपर है तो एक नीचे। मैं आपको ध्यान से दिखा भी देता हूं कि हम एग्जिट भी नहीं कर रहे। देखिए, यहाँ पे एक कैंडल ऊपर है तो रेड वाला नीचे चला गया, यहाँ पे सिर्फ 2 विक ऊपर आया है। और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो एक रेड ऊपर है तो दूसरा, एक ग्रीन ऊपर है तो रेड नीचे है ईएमए के। तो कुल मिला के एग्जिट होने की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है। अब यहाँ से मार्केट नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और यहाँ पर फाइनली आप अगर देखते हैं, यहाँ पर आपका एग्जिट है। यहाँ पर एग्जिट है, क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे ना, यहाँ पे सेल सिग्नल, बाय सिग्नल दिया होगा, और मार्केट जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होता है आप यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बहुत बड़े ट्रेड्स आपको मिले हैं। ठीक है, 2 बहुत बड़े ट्रेड्स आपको मिले हैं। कैसे? ये वाला एक जो मैंने दिखा, ये दूसरा वाला। अब यहाँ से आप दूसरा बाय कर लेते, पर थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारा एसएल कौन सा होगा? जहां पे मार्केट का जो ये बाय सिग्नल का जो नीचे वाला रास्ता रहेगा, या नीचे वाला जो तौर तरीका रहेगा, या उसका जो लो होगा, अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसका लो हमारे लिए एसएल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एसएल अगर आप यहाँ पे लगा देते और फिर मार्केट रिवर्स जा रहा है, तो फिर यहाँ पे आपका एसएल हिट होने की संभावना रहेगी। लेकिन आप अगर सोचते कि नहीं मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर एसएल हिट हो रहा है तो उसको दे दीजिए, शौक से दे दीजिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत और आगे आने वाले ट्रेड्स आपको मिलेंगे। फिर जब दोबारा आपको मार्केट दोबारा कोई ट्रेड देगा, फिर और बाय में एंट्री मत करिएगा, फिर बैठ जाइए। फिर नेक्स्ट टाइम आप सेल में एंट्री करिए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मार्केट एक नए दिशा में चला जाएगा। फिर हम यहाँ पर और कहीं पे भी एंट्री नहीं करेंगे, एक बार अगर हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है तो। अब देखिए फिर मार्केट यहाँ से मूव कर गया, और यहाँ पे फाइनली मार्केट ने एक बार यहाँ पे सेल एंट्री दिया है, और यहाँ से आप दोबारा एंट्री बनाते हैं आहिस्ते आहिस्ते। फिर मार्केट अभी फिलहाल यहीं तक पहुंचा है। तो अब देखिए चीजों को, मार्केट कितना सिंप्लीफाई करके आपको चीजें देता है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन को लेके चिंतित नहीं रहते, आप यहाँ पर कैंडलस्टिक्स पैटर्न को देखकर परेशान नहीं होते। मार्केट बिल्कुल बिंदास, आप जैसा चाहते मार्केट वैसा स्लोली काम कर रहा है। एसएल हिट होगा वो दे दीजिए, लेकिन उसके साथ जो प्रॉफिट आपको मिलता जाता है, दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी।
एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि कौन कौन से जगह पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहला, अगर आप बाय साइड में थे और आपका एसएल हिट हुआ तो फिर दोबारा बाय साइड में ही आप ट्रेड मत लेने जाइए, फिर बाय साइड को छोड़ दीजिए। फिर मार्केट जब घूम के दोबारा सेल साइड पे आएगा उस समय वो आपके लिए सबसे सही समय रहेगा कि आप यहाँ पे फिर सेल साइड में एंट्री करिए। दूसरा, अगर आपने यहाँ पर एंट्री किया है और यहीं पे इसने बाय सिग्नल दे दिया है तो आप यहीं से एग्जिट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या फिर आप लंबे समय के लिए जब तक मार्केट इसके साथ है, ईएमए के साथ है, आप तब तक मार्केट में बैठ के वेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।